इसके बाद क्या है अपन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूमेरिकल्स ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है। अपन देखें न्यूमेरिकल्स करेंगे, आसान से न्यूमेरिकल्स है, क्या फॉर्मूला लगेगा और न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले पाई का जो फॉर्मूला आपको यूज में लेना है, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। तो ये तो फॉर्मूला यूज में लेंगे आप, ठीक है। ये है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर पे न्यूमेरिकल्स हैं पाई पर। टेम्परेचर आप किस में ले लेंगे, केल्विन में ले लेंगे। जो पाई है, पहले आर की बात करें तो आर की वैल्यू आपके पास 0.082 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन में लेंगे। तो पाई आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कौन सी यूनिट में आएगा, ATM में। कंसंट्रेशन की बात करें तो आप मोलरिटी लेंगे, मीन्स क्या लेंगे, मोल्स पर लीटर ले लेंगे। अब आई की बात करें तो आप देखें आई डिसोसिएशन आपके पास 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा आ जाएगा। अगर अपन आई एसोसिएशन की बात करते हैं तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले यूज में लेने। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg इक्वल टू 760 टॉर होता है, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान दें आप, ये अपन फर्स्ट नंबर बात देते हैं। सेकंड नंबर है इफ 2 और मोर देन 2 सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन मिक्स किए जाएंगे तो π1 V1 प्लस π2 V2 इज इक्वल टू π3 V3, मतलब रिजल्टेंट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इस फॉर्मूले से आ जाएगा। इसको फॉर्मूला नंबर 2 बोल सकते हैं। अब ध्यान दें आगे आप, थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है आपके पास, इफ इन ए सॉल्यूशन 2 और मोर देन 2 solutes आर प्रेजेंट, 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट, तब पाई टोटल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π1 प्लस π2 डैश डैश डैश। आप ध्यान दें, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आपको क्या लेना है, π1 इज इक्वल टू π2। तो ये तो आपको यूज में लेना। अब न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन 1 आपको दे रखा है 6% W/V यूरिया सॉल्यूशन, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, फॉर्मूले में वैल्यूज को रखा जाना। देखो पाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ICRT। आपको पता है जो कंपाउंड है वो नॉर्मल कंपाउंड है, आई की वैल्यू 1 हो गई। 6% का मतलब है वो W/V का मीन्स है 6 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 60 इन 100 ml, तो ये कितना आ गया 1000। आर की वैल्यू 0.082 एंड टेम्परेचर ये आ जाएगा 300। इससे जो भी रिजल्ट आएगा वो कौन सी यूनिट में आ जाएगा आपके पास, ATM में। तो आप देखिए बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल, केवल फॉर्मूले में वैल्यूज को रखा जाना। और देखते हैं अपन इसी पे न्यूमेरिकल। ये है आपके पास सेकंड नंबर 0.85% W/V NaCl, अल्फा 80%, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो बिल्कुल यही न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा आई की बात है। तो सॉल्यूशन किया अपन ने, फॉर्मूला लगाया पाई इज इक्वल टू ICRT। मुझे पता है आई डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा, एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा, तो आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 1.8 आ गई, ठीक। अब मैंने क्या किया इसके अंदर, आप ध्यान देना, जो पाई की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू तो 1.8 आ गई। कंसंट्रेशन
5.85, मॉलिकुलर वेट 58.5 इंटू 100 इंटू 1000 हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा RT। तो जो भी वैल्यू आ रही है आपके पास, अब ये सारी वैल्यू R की वैल्यू कितनी ले लोगे, 0.082, टेम्परेचर कितना आ गया 300, इससे जो रिजल्ट आएगा वो कौन सी यूनिट में आ जाएगा, ATM में आ जाएगा। ठीक, और देखें आप 0.01 m CaCl2, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑस्मोटिक प्रेशर 47 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछा, पाई इज इक्वल टू ICRT। अब देखो अल्फा नहीं दे रखा, मतलब क्या है 100% आयोनाइजेशन, 100% आयोनाइजेशन तो I की वैल्यू 3 आ गई, कंसंट्रेशन 0.01 आ गया, और RT मैं आपको बता चुका हूँ, R और T की वैल्यू रखेंगे तो रिजल्ट किस में आ जाएगा, ATM में आ जाएगा। एक और देखते हैं क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आसान सा है, ध्यान देना। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डेसीमोलर K3FeCN6 is 9 ATM, देन अल्फा कितना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है डेसीमोलर, इसका मैंने फिर फॉर्मूला लगाया, सॉल्यूशन ऐसे लिख रहा हूं मैं, पाई इज इक्वल टू ICRT। आई की वैल्यू तो कितनी, सॉरी पाई की वैल्यू कितनी आ गई 9, आई की वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस आपको पता है n 4 अल्फा, और ये क्या आ गया CRT। 9 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 1 प्लस 3 अल्फा, ये आ गया C, डेसीमोलर का मतलब 10 हो गया, R की वैल्यू 0.082, और ये टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना आ जाएगा 300। तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ये सॉल्व करोगे अल्फा आ जाएगा आपके पास। अगर परसेंटेज में पूछा हुआ है अल्फा, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। तो आप देखें जो ऑस्मोटिक प्रेशर पे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, अभी ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स नहीं किए, अभी कैसे यूज में लेंगे, अभी बहुत बेसिक फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू ICRT यूज में लिया है, तो उस पर न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाने ये देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं पर इसके बाद और देखें न्यूमेरिकल्स ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ 6% W/V urea solution is isotonic with X% ग्लूकोज सॉल्यूशन, देन X की वैल्यू बतानी है। आप देखें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना, बहुत ही आसान सा और इम्पॉर्टेंट भी है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए पाई 1 इज इक्वल टू क्या लगा दिया, पाई 2, I1C1 RT, I2 C2 RT, RT कैंसिल आउट हो गए, I1C1 इज इक्वल टू I2 C2। मुझे पता है ये मैंने यूरिया के लिए ले लिया, ये मैं ग्लूकोज के लिए ले रहा हूँ। I1 की वैल्यू 1 हो गई, कंसंट्रेशन 6% का मतलब 6 ग्राम इन 100 ml, ये 1000 आ गया, यहाँ मॉलिकुलर वेट 60 आ गया, X% का मतलब X ग्राम 100 ml, यहाँ मेरे पास 1000 आ गया, यहाँ मॉलिकुलर वेट 180 आ गया, ये कैंसिल आउट हुआ। इसको सॉल्व करने पे X की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स रिजल्ट आ रहा है 6/60 X/180। तो आप देखें ये 0 कैंसिल आउट हुआ, 6 कैंसिल आउट हो गया, तो X इज इक्वल टू 18, मीन्स 18% रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और देखें आप नेक्स्ट देखें आप, ये क्वेश्चन, इफ सुक्रोज जो कि है 3.42% W/V is isotonic with 4%
unknown solution. Then calculate the molecular weight of unknown solute. देखो यहाँ जो है, एक बात तो आप ये सीख लें कि जो परसेंटेज है, अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप अपने आप ही परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मान लें। वैसे मैंने क्वेश्चन में दे दिया है, पर कोई कहे कि सर वेट बाय वेट भी मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि सर मैंने वेट बाय वेट मान लिया, तो आपको मजबूरी में डेंसिटी कितनी लेनी पड़ेगी, 1 ग्राम पर एम एल। 1 ग्राम पर एम एल लोगे तो वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो अभी तो दे रखा है, लेकिन अगर परसेंटेज नहीं दे रखा हो तो और डेंसिटी नहीं दे रखी हो तो जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन है उसमें आप अपने आप ही इसको क्या मान सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब ध्यान दें आप, मैंने कहा आइसोटोनिक का क्वेश्चन है, पाई 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई 2 पाई 1। ये मैंने किसके लिए, सुक्रोज के लिए ले लिया, ये सुक्रोज के लिए। ये किसके लिए ले लिया मैंने, अननोन के लिए ले लिया। I1 C1, तो ये I1 C1, ये I2 C2, 1 हो गया। कंसंट्रेशन की वैल्यू 3.42, ये आ जाएगा 342, ये 100 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अननोन सॉल्यूट के बारे में पता नहीं है तो इसको भी कितना ले लिया, 1 ले लिया I की वैल्यू, और कितना है 4%, 4 अपॉन मॉलिकुलर वेट, और ये 100 आ गया, ये कितना आ गया 1000। तो 100 और 1000 कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो जो अननोन सॉल्यूट है उसका आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिकुलर वेट। आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन। इफ 5.85% aqueous NaCl, 90% is isotonic with 3% unknown solute, Ab2, it is electrolyte. Then molecular weight of Ab2। देखो अच्छा क्वेश्चन, आपको दे रखा है Ab2 क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट देते हैं इसका मतलब ये आयोनाइज्ड हो जाएगा, और अल्फा नहीं दे रखा है तो आप इसका अल्फा कितना मान लेंगे, 100%। अब ध्यान देना, आपने आइसोटोनिक का क्वेश्चन है, मीन्स क्या फॉर्मूला लगाया, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, I1 C1 RT इज इक्वल टू I2 C2 RT। तो I1 बेटा ये तो कैंसिल आउट हो गया, I1 की वैल्यू देखो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, C1 5 पॉइंट, पहले मैं इसको C1 ही रहने देता हूँ, एक बार अगली स्टेप में कर देंगे इसको। तो ये मेरे पास C1 आ गया। I2 भाई ये जब टूटेगा तो कितने पार्ट्स में टूट जाएगा, 3 पार्ट्स में, और ये C2 आ गया। ये 1 माइनस अल्फा, तो n की वैल्यू 2 अल्फा आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा, तो आप ध्यान दें ये वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, 1 प्लस अल्फा कितना है आपके पास, यहाँ पर देखें अल्फा 0.9 हो जाएगा एक तरीके से। तो अल्फा 0.9 है तो उसकी वैल्यू रख दी मैंने। कंसंट्रेशन की वैल्यू 5.85, और ये कितना आ गया 58.5, 100 इंटू 1000 आ गया, ये 3 आ गया। यहाँ पर वैल्यू 3 अपॉन क्या आ जाएगा, मॉलिकुलर वेट, ये 100 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 1000। तो आप देखें इसको सॉल्व करने पे अब अननोन वैल्यू एक ही बच रही है आपके पास, मॉलिकुलर वेट, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, पर आप ध्यान दें, अपन अगर क्वेश्चंस की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, सॉरी ये ठीक। तो देखो ये सारे क्वेश्चन क्या है अभी जो बोर्ड पे लिखे हैं, आइसोटोनिक। बेसिक कंसेप्ट क्या है, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा।
और बड़ी आसान तरीके से आप क्या है मॉलिक्यूलर वेट अननोन सॉल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे ही और अपन अच्छे न्यूमेरिकल्स लेते हैं। नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन 0.010 m glucose solution is isotonic with 0.004 m Na2SO4 solution. Calculate the percentage ionization of Na2SO4 solution. तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ध्यान दें, सॉल्यूशन की बात करते हैं अपन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है मीन्स क्या फॉर्मूला लग गया, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, I1C1 इज इक्वल टू I2C2। ये मैं Na2SO4 के लिए ले रहा हूँ, ये मैं किसके लिए ले रहा हूँ, ग्लूकोज के लिए ले रहा हूँ। I तो कितना हो गया 1, कंसंट्रेशन 0.01 हो गई। ये मेरे पास I2, क्योंकि परसेंटेज आयोनाइजेशन पूछा हुआ है 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा, और ये कितना हो गया 0.004 हो गया। अब ध्यान दें 1 प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0.010, 0.004, ये 2.5 आ जाएगा। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1.5 आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 0.75 आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 75% आ जाएगा। तो ये देखें आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इस तरीके से सॉल्व होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पर। इसमें ये कह रहा है इफ ब्लड प्रेशर is of human body 140 mmHg, calculate the concentration of glucose injection in percentage weight by volume so that it can be safely injected 27 डिग्री रूम टेम्परेचर। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी में जो हायर ब्लड प्रेशर है वो नापा अपन ने 140 mmHg आ रहा है। तो ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाना है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। तो आप ध्यान दें, सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ। मैंने कहा कि मान लो x% W/V है, ठीक है। मुझे पता है कि पाई जो ब्लड का है ICRT, ठीक है। तो जो ग्लूकोज अपन मिलाएंगे उसका भी क्या आना चाहिए, जो ब्लड जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना आना चाहिए 140 mmHg। तो ये 140 ले लिया, इसको ATM में बदलेंगे तो 760 आ गया, I की वैल्यू 1 आ गई। x% है तो x बाई 180 इंटू 100 इंटू 1000, ये तो ये वैल्यू आ जाएगी। R की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर कितना आ गया 300। इसको सॉल्व करने पे आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दें, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। सॉल्यूशन ए,
3% W/V, osmotic pressure 4 atm. Solution B, 4% W/V, osmotic pressure 9 atm. If 100 ml of A and 200 ml of solution B are mixed, then calculate the osmotic pressure of resultant solution. आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बताना। आप ध्यान देना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। मैंने कहा जब दो सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो फॉर्मूला लगेगा π1v1 प्लस π2v2 इज इक्वल टू π3v3। π1 की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, ये देखो फर्स्ट वाले का 100 दे रखा है, 100 आ गया। π2 की वैल्यू 9 दे रखी है, ये 200 आ गया। π3 कैलकुलेट करना है, ये 200 प्लस 100 कितना आ जाएगा 300। तो इसको सॉल्व करने पे π3 की वैल्यू सेम यूनिट में ATM में आ जाएगी। तो इसमें फॉर्मूले का जो सिलेक्शन 3% और 4% तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, बाकी फॉर्मूले का प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आइसोटोनिक है। कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी में इसको 3 लिख देता है, भाई 3 तो तब आता ना जब अल्फा कितना होता है 100%, फिर कैलकुलेट ही क्या करना था आपने। तो ये फॉर्मूला लगा के अल्फा कैलकुलेट किया। इंजेक्शन जब लगाएंगे तो ब्लड प्रेशर और इंजेक्शन के कारण जो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो रहा है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दो सॉल्यूशन की मिक्सिंग करेंगे तो π1v1 प्लस π2v2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा π3v3। ऐसे अपन आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। अब ध्यान दें आप, इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन ये है, in a 100 ml water 6 gram urea and 5.85 gram NaCl are present. Calculate osmotic pressure of solution. ये आपको कैलकुलेट करना। आप देखें मैंने कैसे सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पर दो सॉल्यूट हैं तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई एक बार यूरिया के कारण आ जाएगा और पाई एक बार किसके कारण आ जाएगा, NaCl के कारण। I1C1RT प्लस I2C2RT, तो I1C1 प्लस I2C2 और ये क्या आ गया RT। यूरिया के लिए तो 1 हो गया, कंसंट्रेशन देखें आप कितनी होगी, तो वैल्यू जब रखेंगे ये तो 1 हो गया। C1 की वैल्यू आप देखें 6/60 इंटू 100 इंटू 1000 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ गई। I2 की वैल्यू, अब NaCl के बारे में नहीं दे रखा पर अपने को पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, I की वैल्यू 2 आ जाएगी और 5.85 अपॉन 58.5 आ जाएगा, 100 आ जाएगा इनटू कितना आ जाएगा 1000। तो ये वैल्यू तो I1C1 और ये वैल्यू आ गई। R की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 300। इससे जो रिजल्ट आएगा वो कौन सी यूनिट में आ जाएगा, ATM में आ जाएगा। तो आप देखें इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया हुआ। फिर आप देखें एक और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं अपन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिसको आप रिवीजन में लेंगे, वापस देखना आप एक बार। आपको ये दे रखा है, एक अरेंजमेंट दे रखा है, ये आपको एक्स साइड दे रखा है, ये वाई साइड दे रखा है, ये आपको दे रखा है SPM, ये दे रखा है 0.01 m ग्लूकोज, ये दे रखा है 0.01 m, ये दे रखा है Na2SO4, ये एक्वस, ये एक्वस।
अब देखो इसमें क्या है, ऑस्मोसिस होगा, इसमें ये कह रखा है टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, हाउ मच external pressure is exerted and from which side। देखो ये कह रहा है कि भाई इसमें क्या होगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, तो आप किस तरफ क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे और कितना लगाएंगे। तो मैंने कहा सॉल्यूशन देखें आप, देखो ग्लूकोज है, कंसंट्रेशन पार्टिकल इतने ही रहेंगे, इसमें 3 टाइम्स हो जाएंगे, मतलब ये वाली तो हायर कंसंट्रेशन हो गई, ये वाली क्या हो गई लोअर, इस तरफ हायर इस तरफ लोअर कंसंट्रेशन, फ्लो इस तरफ होगा, ऑस्मोसिस इस तरफ हो रहा है, तो एक्सटर्नल प्रेशर जो आपको लगाना पड़ेगा पी एक्सटर्नल इस तरफ से लगाना पड़ेगा। पी एक्सटर्नल हमेशा कितना लगाना पड़ेगा, पी एक्सटर्नल आपको लगाना पड़ेगा जितना पाई जो हायर है माइनस पाई लोअर, तो हायर पाई I1 C1 RT माइनस I2 C2 RT। I1 ये हायर किस तरफ है, Na2SO4, ये Na2SO4, तो Na2SO4 का ये 3 हो गया, 0.01 हो गया, RT हो गया, और ये आपके पास आ गया 1, 0.01 एंड RT। आप ध्यान दें दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो आपके पास 0.02 RT आ जाएगा। R और T की वैल्यू रखने से आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो 2 सॉल्यूट प्रेजेंट है एक ही सॉल्यूशन में, तो पाई 1 प्लस पाई 2 फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ हमेशा क्या है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए पी एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, आपको किस तरफ से लगाना पड़ेगा, जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो लगाना कितना पड़ेगा, जो दोनों का डिफरेंस होगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप देखें ध्यान से।